हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं और इसी उम्मीद के साथ अंकुर नॉलेज के चैनल में आपका फिर से स्वागत करते हैं। हर बार की तरह नया वीडियो लेकर हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगता होगा, हमारी बताई हुई बातें आपको समझ में आती होंगी। तो आपका कीमती समय और डाटा ना बर्बाद करते हुए फटाफट हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल अंकुर नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं फटाफट आप तक पहुँचता रहे। हम लगातार फाइनेंशियल वीडियो अपलोड करते हैं और किस लिए करते हैं वो आपको पता होगा, ताकि आप फाइनेंशियल नॉलेज से परिपूर्ण हो जाएं, जो आपके पर्सनल लाइफ में काफ़ी मदद करे। तो फटाफट हम वीडियो को शुरू करते हैं। भारत सरकार ने एक बार फिर से बड़ा दांव चला है और इस बार ये नरेंद्र मोदी सरकार का सबसे बड़ा दांव है। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बार फिर राफेल के ऊपर दांव लगाया है और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को प्रमाणित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। भारत सरकार इस साल ड्रोन सपोर्टेड F5 यानी 5th जनरेशन के राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए योजना बना चुकी है। ये 114 राफेल लड़ाकू विमान फिर से भारत में आ रहे हैं, जिसके लिए सरकार 2 लाख करोड़ रुपये खर्चा करने जा रही है, जो कि काफ़ी बड़ी रकम है। पिछली बार जब नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर राफेल में घोटाले का आरोप लगा था, तो एक राफेल की कीमत लगभग 1640 करोड़ रुपए की थी, लेकिन इस बार ये बढ़ गई है और ये 1755 करोड़ रुपए का राफेल भारत आ रहा है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाया जाएगा। भारत में बनने के बावजूद राफेल की कीमत काफ़ी ज़्यादा है, जो कि काफ़ी आश्चर्यचकित करती है। इससे पहले भारत सरकार ने 36 राफेल खरीदे थे वायुसेना के लिए और उसके बाद नौसेना के लिए 26 राफेल विमान खरीदे गए थे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, भारत के पास कुल 176 राफेल विमान होंगे, जो कि 2-3 स्क्वाड्रन को पूरा करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि सुनते हैं कि एक स्क्वाड्रन में 42 लड़ाकू विमान रखे जाते हैं, तब जाके एक स्क्वाड्रन पूरा होता है। मिग विमान रिटायर हो चुके हैं, तो ऐसे में अब राफेल ही उनका स्थान लेंगे। मिग रसिया का विमान था और राफेल फ्रांस का है। डिफेंस प्रायोरिटी बोर्ड DPB, डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल यानी DAC, इन दोनों की मंजूरी मिलने के बाद ये 114 राफेल लड़ाकू विमान का सौदा तय हुआ है। भारत की टाटा कंपनी और फ्रांस की सरकारी कंपनी जिसका नाम है दसॉल्ट एविएशन, जो कि फ्रांस की सरकारी कंपनी है, वही बेहतरीन राफेल विमान बनाती है और ऑपरेशन सिंदूर में ये साबित हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से भारत सरकार काफ़ी उत्साहित है और 114 और राफेल खरीद कर वो अपने वायुसेना को मजबूत करना चाहती है, जिसके बाद अमेरिका के बोइंग कंपनी को आँख में मिर्ची लगेगी और डोनाल्ड ट्रंप उल्टा सीधा फिर से बोलेंगे। भारत सरकार के पास अपनी सरकारी कंपनी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जो कि राफेल के साथ सरकारी कंपनी दसॉल्ट एविएशन बनाती है। उसके साथ बनाने के लिए डील कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया, क्योंकि दसॉल्ट एविएशन ने एक नियम बना दिया था इस डील। दसॉल्ट एविएशन ने किसी भी विमान की वारंटी लेने की घोषणा नहीं की। गारंटी मतलब सामान की रिपेयरिंग, वारंटी मतलब कि सामान की वापसी। तो वारंटी लेने के लिए दसॉल्ट एविएशन तैयार नहीं हुई, जिसकी वजह से HAL पीछे चली गई और टाटा कंपनी ने जोखिम उठाते हुए इस सौदे को अपने पास ले लिया। तो टाटा और दसॉल्ट एविएशन दोनों मिलकर ये विमान भारत में बनाएंगे। अब देखना होगा कि ये विमान भारत के किस कारखाने में बनाए जाते हैं। ये जो नया राफेल आ रहा है, ये F5 राफेल है। पहले वाले राफेल F3 और F4 वर्जन के थे, मतलब ये 5th जनरेशन का विमान है। आइए देखते हैं इसमें क्या खूबियाँ हैं। इसको आप सुपर राफेल कह सकते हैं, जबकि पहले वाला राफेल मल्टी रोलर राफेल था। इस राफेल में 4 इंजन लगे हुए हैं M88 के, और जो पहले राफेल आया था उस पर M88 के 2 इंजन लगे थे। तो जाहिर सी बात है कि ये विमान महंगा होगा, क्योंकि भारत में बन रहा है इसीलिए काफ़ी सस्ता मिल जा रहा है, अब 1755 करोड़ रुपए का। ये जो नया राफेल आ रहा है, जिसे 5th जनरेशन कहा जा रहा है, ये न्यूक्लियर हमला कर सकता है, और जो पुराना वाला था वो न्यूक्लियर हमला नहीं कर सकता था। नया राफेल में RBE-2XG रडार सिस्टम लगा है, जो कि काफ़ी मजबूत माना जाता है, जबकि पुराने राफेल में RBE-2 एसर रडार लगा था, जो कि पुरानी तकनीक का था। इसमें RBE-2XG नए वर्जन का रडार लगा है, जो कि काफ़ी उन्नत किस्म का है। ये नया राफेल ASN-4G हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम से लैस है, जबकि अगर पिछले राफेल की बात की जाए तो
वो सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम से लैस था। वो SCALP क्रूज मिसाइल सिस्टम से लैस था। वो हाइपरसोनिक मिसाइल का हमला नहीं झेल सकता था और न ही वार कर सकता था। वो MICA एयर टू एयर अटैकिंग सिस्टम था। नया राफेल में सील्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, पुराने में ये सुविधा नहीं थी। पुराना ऐसे ही पुरानी टेक्नोलॉजी पर काम करता था। नया जो राफेल आ रहा है वो स्टील से टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी रडार इसको आसानी से पकड़ नहीं सकते। जबकि पुराना वाला जो था वो SPE CTRA सिस्टम से लैस था, जो कभी कभार पकड़ में आ जाता था। नए राफेल सिस्टम में 10 टन का UAV यानी ड्रोन सिस्टम से लैस है, जबकि पुराने राफेल में ड्रोन की कोई सुविधा मौजूद नहीं थी। शायद इसी वजह से इसको भारत में बनाया जा रहा है ताकि ये भारत को सस्ता मिले। अभी वर्तमान में 2025 चल रहा है और आने वाले 5 सालों में भारत को 114 नए राफेल विमान मिलेंगे, मतलब 2030 तक। और आने वाले 20 से 30 सालों तक यानी 2050 से 60 तक यही विमान भारत के मुख्य विमान रहने वाले हैं। और इसके लिए भारत सरकार ने कमर कस ली है और ये वो अंतिम सौदा है जो आने वाले 30 सालों तक भारत की वायुसेना को मजबूती देगा और भारत की संप्रभुसत्ता को, इसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम करेगा। तो ये 2 लाख करोड़ रुपए का जो 114 राफेल विमान का सौदा है, ये एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये मेक इन इंडिया के तहत बन रहा है, तो इसकी रिपेयरिंग काफ़ी सस्ती होगी और इसमें काफ़ी सरकार को मज़ा आने वाला है क्योंकि उनका पैसा बचने वाला है। MiG-21 विमान हटा दिए गए हैं, या यूँ कहें MiG कंपनी के लगभग सभी विमान हटा दिए गए हैं और अब राफेल उनके स्थान पर आ चुका है। वर्ष 2025 यानी वर्तमान समय में इसका सौदा तय हुआ है, लेकिन इसका पूरा ब्लूप्रिंट बनाने के बाद इसका 2028 तक भारत में उत्पादन शुरू होगा, जिससे भारतीय वायुसेना को काफ़ी सुविधा होगी और इसमें 3 साल का समय लगेगा। फिर आने वाले 3 से 4 सालों में ये 114 राफेल लड़ाकू विमान बन जाएंगे, जो कि भारतीय वायुसेना की कई स्क्वाड्रन को पूरा करने का काम करेंगे। वैसे भारत के पास सुखोई विमान है, जो कि इन 5-6 सालों में देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा और सुखोई काफ़ी महंगा विमान है, उसकी सुरक्षा भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी मायने रखती है। भारत सरकार के राफेल सौदे के ऊपर ये एक वीडियो था। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और फाइटर जेट के विषय में आपको कुछ जानकारी मिली होगी। ये नया राफेल किस तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी का है और आने वाले 25 से 30 सालों तक ये भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। इसीलिए भारत सरकार इसमें 2 लाख करोड़ रुपए का दांव खेलने जा रही है। ऐसे मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल अंकुर नेट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये पूरी तरीके से नॉलेजेबल वीडियो है और हम गारंटी लेते हैं कि आपकी नॉलेज को दिन गुना रात चौगुना लगातार बरकरार रखेगी। इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।